नमस्कार। मेरी एक लघु कथा। दूर कहीं बांसुरी की धुन बज रही थी। तभी पायल की छमछम के साथ दिव्या की आवाज़ आई, दीप दीप। पेंटर पलटा। तब तक दिव्या पीछे से आकर रोती हुई उससे लिपट गई। दीप, मेरी सगाई तय हो गई है। ये सुनते ही उसके हाथ की ब्रश पेंटिंग पर गिर पड़ी और लाल रंग तस्वीर में बिखर गया। उसने दिव्या को बाहों में लेते हुए कहा, रोती क्यों हो? संभालो खुद को। हमने तय किया था ना कि जब भी हम जुदा होंगे तो कोई सवाल, कोई बवाल नहीं करेंगे। फिर क्यों तुम इस तरह विचलित हो रही हो? दिव्या ने फफक कर रोते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी नहीं रही। तभी उसकी नज़र पेंटिंग पर पड़ी, जहाँ उसी की तस्वीर में लाल रंग से उसकी मांग जगमगा रही थी। बिखर कर भी रंग सज रहे थे। दोनों की नज़रें मिली। आंसुओं ने आपस में मुलाकात की और दिव्या चल पड़ी उस तरफ जहाँ जीने के लिए उसे जुदाई का जहर पीना ही था। आज 5 साल बाद फिर वही झील का किनारा, वही बांसुरी की धुन। तभी एक जानी पहचानी आहट। पेंटर पलटा। सामने दिव्या चले आ रही थी, बदहवास सी। दीप दीप। उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। पेंटर ने उसे देखा। बिखरे बाल, गालों पर आंसुओं के सूखे निशान, वीरान खोई खोई सी आंखें, हाथ पैर रंगे हुए। ये वही लाल रंग था जो उस दिन पेंटिंग पर बिखरा था। तभी दिव्या ने कहा, दीप, जीने के लिए पल पल मरना मंजूर था, पर अपनी इज्जत का सौदा मैं नहीं कर पाई, कहकर वह उससे लिपट कर रो पड़ी। दीप के हाथों से फिर ब्रश छूटी और तस्वीर पूरी लाल हो गई। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी एक लघु कथा। निहारिका के घर में मातम छाया हुआ था। 7 साल का इकलौता बेटा बबलू हमेशा के लिए सो चुका था। कल की ही तो बात थी। भागता दौड़ता कह रहा था, मम्मी, मैं पापा को सरप्राइज़ दूंगा। अच्छा, क्या? वो तो सरप्राइज़ है, कैसे बताऊं? कहकर हंसते हुए भाग गया। अचानक ये क्या हो गया? कैसे हुआ? अच्छा भला बबलू, जितने मुंह उतनी बातें। निहारिका बुत बन बैठी थी। नीलेश तो बावरा ही हो गया था। तभी उसके दोस्त अनिकेत ने आगे बढ़कर उसे उठाया और कहा, खुद को संभालो नीलेश, निहारिका की हालत तो देखो। कहकर उसने निहारिका की तरफ देखा तो निहारिका उसे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी। अचानक निहारिका ने आगे बढ़कर अनिकेत को ज़ोर से धक्का दे दिया, ये कहते हुए कि हमने उसे मार दिया, हमने उसे मार दिया। ये बात वो बार बार कहने लगी, बिना यह सोचे कि जिस बात को छुपाने के लिए दोनों ने कल बबलू का मुंह इतनी ज़ोर से दबाया ताकि बात दब जाए, किंतु अब लोग क्या कहेंगे, ये डर निकल गया था। नीलेश को जाते जाते बबलू एक की जगह 2 सरप्राइज़ दे गया। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी एक कोशिश, ज़िंदगी में किसी को आगे बढ़ाना और उसकी उपलब्धि में ताली बजाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। किसी की खुशी में खुश होकर उसे गले लगाना और उस खुशी की बातों को जताना, दोनों में बहुत फ़र्क है। किसी को जीवन साथी बनाना और दिल से उसे प्यार करना, दोनों में बहुत फ़र्क है। वादे हज़ारों करना और हर कदम पर साथ निभाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। आगे तो हम खुद भी बढ़ जाते हैं, पर उस खुशी में हाथ थाम कर खड़े रहना बड़ी बात है। खुश तो हम भी हो जाते हैं, पर गले से लगाकर खुशी जताना बड़ी बात है। जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती है, पर जीवन भर वचन निभाना बड़ी बात है। ज़ुबान तो बहुत कुछ कहती है, पर मुस्कुराती आँखों से एक
इकरार करना बड़ी बात है। फ़र्क नहीं है शब्दों का, फ़र्क है एहसासों का। समझकर इस फ़र्क को महसूस करना, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। नमस्कार। आज लघु कथा दिवस पे एक मेरी लघु कथा सुनिए। मेरी हंसी ने। जब याद आती है वो पहली मुलाकात, तो धड़कनें आज भी उस एहसास से तेज धड़कने लगती है। लगता है मानो कल ही की तो बात है। मुस्कुराते हुए जब तुम चली आ रही थी अपनी ही धुन में, बस उसी पर फिदा हो गया था मैं। तुम्हारे बालों में बंधा जूड़ा, उसमें लगा वो गजरा, सफ़ेद थ्रेड वर्क की साड़ी और कानों में लटकते मोती के बूंदे, गले में सफ़ेद मोतियों का हार। न जाने क्यों तुम मुझे हंस की तरह लगी और मन कह उठा मेरी हंसिनी। तभी तुम लड़खड़ाई। मैं आगे बढ़ता, इतने में ही तुमने खुद को संभाल लिया। वाह, खुद पर भी कंट्रोल रखती है। मैं मन ही मन बुदबुदाया। तुम मेरे एकदम करीब से गुजर गई बिना मुझे नोटिस किए, एक भीनी भीनी खुशबू छोड़कर। तुम तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी। एक बुक स्टॉल पर जाकर तुम रुक गई। मैं धीरे धीरे चलता हुआ तुम तक आ पहुंचा। अब मैं बिल्कुल तुम्हारे करीब था। मैं तुम्हें महसूस करने लगा। तुम्हारी नज़र कुछ तलाशती रही। अचानक तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ गया और जैसे ही नज़रें मिली, मैंने मुस्कुराते कहा, हाय, मैं अरुण। तुमने जवाब में सिर्फ एक मुस्कुराहट दी। वही मुस्कुराहट आज तक मेरे दिल में बसी हुई है। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब उस मुस्कुराहट के साथ मेरी सुबह नहीं हुई हो। पढ़ने में अजीब लग सकता है, किंतु मुलाकातें ऐसी भी होती है जिन्हें भूलना हमारे बस में नहीं होता, और जिन्हें हम भूल नहीं सकते उन्हें याद रखना ही पड़ता है। दिल में मुस्कुराहट बनकर उतर गए थे तुम। पहली ही नज़र में समा गए थे तुम। ताउम्र याद रह गई वो छोटी सी मुलाकात। कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ हो गए थे तुम। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी एक कोशिश। कभी एक स्पर्श, एक निगाह ही काफ़ी होती है सांसों को जिंदा रखने के लिए। कभी एक बेरुखी, एक निगाह काफ़ी होती है जीते जी मार देने के लिए। कभी एक इजहार, एक इकरार ही काफ़ी होता है निखरने के लिए। कभी एक तकरार, एक इनकार ही काफ़ी होता है बिखरने के लिए। कभी एक शुरुआत, एक प्रभात ही काफ़ी होता है आगे बढ़ जाने के लिए। कभी एक रात की कालिमा ही काफ़ी होती है कदमों को थका देने के लिए। कभी एक हाथ, किसी का साथ ही काफ़ी होता है जिंदगी जीने के लिए। कभी एक संयोग, एक वियोग ही काफ़ी होता है मर जाने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मेरी एक लघु कथा। अवंती के लिए आकाश के पास कभी समय नहीं था, किंतु आज कई घंटे से बदहवास होकर घायलों और बेजान पड़े लोगों में पागलों की तरह वो अवंती को ढूंढ रहा था। तभी एक बड़े से मस्से वाला हाथ उसे लटकता नजर आया। 2 दिन पहले ही अवंती के इस मस्से पर उसकी नज़र पड़ी थी। पूछने पर उसने बताया, तुमने आज देखा? ये तो बहुत पहले से है। जीते जी जो अपनी कोई पहचान नहीं बना पाई, जाते जाते अपनी पहचान बना गई। धन्यवाद।